संत प्रांगण में पधारे हैं। कुछ ऐसी चीज देने के लिए आए हैं कि जो सुख कर हो। समझे कि हम सुख लेने के लिए आते हैं, घर से चलते हैं, किसी भी तीर्थ में जाए। तीर्थ उसे कहते हैं जिसमें तरते हैं व्यक्ति, उसको तीर्थ कहते हैं। तर जाए तो ऐसी कौन सी जगह जहां तरते हो? सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें व्यक्ति तरता है। हम पत्थर पीपलों के पीछे जाते हैं, नदियों में नहाने के लिए आते हैं, उसको भी तीर्थ कहते हैं। किसी समय पर माता जी संत समागम रहा, संत इकट्ठे होते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन सुनाते थे, उसको तीर्थ कहते हैं। अब तो खैर वहां पर पंडा पुजारियों का जमघट हो गया है तीर्थों में। असली तीर्थ है सत्संग। सत्संग के अंदर सत्य सत्य का विवेक होता है। सत्संग में ही हमको ये मालूम पड़ता है कि हम किससे तरेंगे, किसमें डूबेंगे। जो विषय हमको पंच विषयों में डुबाता हो, पंच विषयों का आकर्षण उत्पन्न करता हो, वो विषय डुबाना वाला है। जो पंच विषयों से हमको तार दे, उबार दे, पंच विषयों की आसक्ति को छुड़ा दे, वो कर्म सत्संग, उससे तर जाइए। हम जो है अपनी रुचि को पूरा करना चाहते हैं। रुचि मन की होती है। वास्तव में कल्याण और मोक्ष दोनों मन की ही है। क्योंकि विषय विरक्त मन कल्याण कर देगा, विषय अनुरक्त मन जो है आपको संसार में डुबा देगा। संसार पंच विषयात्मक है और पंच विषयों की आसक्ति बंधन देने वाली है, और सत्संग का विषय होता है बंधनों से छुड़ाना। जो बंधन है हमारे, बंधन हमारे छूट जाए। बंधन कब छूटेंगे? बंधन छूटने का एक ही उपाय है कि हम संसार के विषयों से उपराम हो जाएं। जब तक संसार के विषयों से उपराम नहीं होंगे, हम पार नहीं हो सकते। कहते हैं कि एक दफा कुछ गधे जा रहे थे, तो धोबी गधों पे वजन लाद के ले जाता था। बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी में क्या होता था कि वो निकलते थे, उसमें भी भार पड़ता था। एक दफा जो है धोबी ने उन पर वो लाद दिए, क्या नाम, सामान को भिगो देते थे पर पानी में। तो गधों को दंड देने के लिए उसने कंबल लाद दिए गधों के ऊपर। अब जैसे पानी में वजन हल्का होता था, तो वो और भी ज्यादा नीचे डूबे के पानी हल्का मालूम पड़ता था पहले। अब उनमें पानी भर गया कंबलों में। अब नदी से पार होते हैं तो उनमें वजन और ज्यादा बढ़ गया। इधर फिर डंडे लगाए उसने। गधों को मालूम पड़ा कि ये तो बहुत धोखा है। हम जिसमें वजन हल्का करना चाहते थे वो तो वजन और ज्यादा बढ़ गया, पानी बढ़ गया, ये धोखा हो गया। इसी प्रकार से हम संसार में सुख चाहते हैं, अपने वजन को हल्का भी करना चाहते हैं, पर बात है कि वो वजन हल्का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए विवेक चाहिए। हम वजन हल्का करने के लिए संसार में देखते हैं, संसार में कोई हमारा सहारा मिल जाए,
जिससे वजन हल्का हो जाए, उसके सिर पे वजन रख लें। एक बड़ी सुंदर कहानी बताता हूं आपको। एक बैलगाड़ी में जो है एक बुड्ढे के सिर पर चक्की रखी हुई थी उनके, ये पीसने वाले, हाथ से पीसने वाली चक्की, वजन था। बैलगाड़ी वाले से कहा कि भैया मुझे कहते फलानी जगह जाना है, मुझे पहुंचा दे। तो भाई किराया लगेगा। किराया कैसे लगेगा? कि तेरा किराया लगेगा, तेरी चक्की का किराया लगेगा। तो फिर चक्की में तेरे गाड़ी में नहीं रखूं तो नहीं लगेगा। गाड़ी में चक्की लगेगा तो किराया लगेगा। तो वो चक्की को सिर पे रख करके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी वाले ने देखा नहीं, चक्की सिर पे रखी है, गाड़ी में बैठा हुआ है। अब गाड़ी वाले ने उठा, देखा, हाँ भाई लाओ किराया, लाओ चक्की का, लाओ तुम्हारा, लाओ चक्की क्यों ले, मैं बैठा हूं तेरी गाड़ी में, मेरा किराया। अरे चक्की में, एक चक्की तो मेरे सिर पर है, तेरी गाड़ी में नहीं रखी है। इसी प्रकार से हम अपना वजन अपने ऊपर लें या किसी और के ऊपर डालें, वजन वजन है। हम जो है उसके लिए कल्पना करते हैं किसी परमात्मा की, किसी ईश्वर की, कि मेरा जो वजन है ये हल्का हो जाएगा। बड़े बड़े मनुष्यों ने वास्तव में बात को सोच करके उनको समझाई होगी। आपके ऊपर संसार का विषय, संसार का भार है। काय का भार है कि आपने संसार को अपना मान लिया जो आपका नहीं है, और व्यर्थ में उसका वजन अपने ऊपर लाद लिया। अब उस वजन से हम दबते हैं तो सोचते हैं किसके ऊपर डालें। वजन तो लाद लिया, तो अहमता ममता है संसार में हमारी, वजन लग गया, पर उस पर वजन को रखे किसके ऊपर? हमारे सिर पर हम दब रहे, इतना वजन लाद दिया। तो कहते हैं क्या करना चाहिए? जैसे वजन ज्यादा हो जाए तो खूंटी गाड़ करके खूंटी बचाने देते हैं। तो लोगों ने ऐसी खूंटी तैयार की, या तो वजन अपने उत्तराधिकारियों पर लादा उन्होंने, उत्तराधिकारी ठीक नहीं तो वजन कोई काल्पनिक ऐसा रखना चाहिए, तो परमात्मा को खूंटी बना ली। परमात्मा रूपी कल्पित खूंटी पे अपना वजन लाद दिया, और क्या प्रार्थना की? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागत है। हे परमात्मा, ये सब तेरी चीज है, तेरी चीज मैं तेरे को समर्पित करता हूं, मेरा क्या बिगड़ता है। ये हम ऊपर ऊपर मन से कहते हैं, असली मन से नहीं कहते। तो जब सब चीज परमात्मा की है, आपके पास धन है वो भी परमात्मा का है, आपके पास पुत्र है, संपत्ति है, जो संबंधी है सभी परमात्मा के हुए। तो कभी कोई संबंधी मर जाता है तो आप रोते क्यों हैं? आपका क्या गया, क्यों रोते? इसका मतलब आपने परमात्मा का नहीं माना, वो अपना मान रखा था। आपकी धन संपत्ति चोरी चली जाती है तो आप क्यों रोते, उसके लिए क्यों घबराते हैं? आपकी तो है नहीं, परमात्मा की चीज है। चोरी हुई परमात्मा को ही, कोई आदमी मरा परमात्मा का मरा, तो आपका रोना क्यों? तो किसी ने समझाया तो वास्तव में समझने की दृष्टि से, यदि संसार को हम अपना नहीं मानेंगे तो संसार का वजन हमारे ऊपर नहीं होगा। परमात्मा रूपी खूंटी में टांग दो, कर परमात्मा को दे दो, आप निर्भर हो जाइए। पर हम इसको ऊपर से, अगर असली रूप में टांग दो तो हल्के हो जाएंगे। भ्रम तो रहेगा कि परमात्मा है, परमात्मा का भ्रम तो रहेगा, पर वो खूंटी जो परमात्मा जो टांगेगी उसका भाग है ना, भ्रम रहेगा। पर वजन आपने बहुत कुछ उस पर लाद दिया। संत गुरुजन कहते हैं कि उस खूंटी को भी कल्पना खत्म करो। वजन तुम्हारा नहीं है, वजन संसार का है।
आपने व्यर्थ ही इस वजन को अपना मान लिया है जो आपका नहीं है। संसार वास्तव में आपका नहीं है। संसार हमने भ्रमवश अपना मान रखा है, भ्रम के द्वारा हम बदले हुए। कहते हैं कि किसी धोबी के यहां गधे थे बहुत, 30, 35, 40 जो भी कुछ हो, तो छोटी सी रस्सी होती है, उस रस्सी में, लंबी रस्सी का तो बंद, छोटी छोटी रस्सी बंद, उसमें उनके पैर को एक को बांध देते हैं, गधा वही खड़ा रहता है रात में। वास्तव में गधा एक जगह रुकता नहीं है अगर उसको बांधा नहीं जाए तो, लेकिन तो उस रस्सी से, छोटी सी से बांध देते तो वो रुक जाता है, रात में रुका रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। एक दफा उस धोबी के लड़के ने सभी गधों को बांध दिया, एक रस्सी कम पड़ गई, तो उसने सबके बीच में करके और गधे को झूठ मार्ग से इशारा कर दिया हाथ का। गधे ने सोच लिया कि मैं बंध गया, और गधे तो बांधे थे, पर उस गधे ने समझा कि मैं बंध चुका, इसने बांध दिया। सवेरे हो गया, सवेरे होकर के सब गधों को खोला उसने, अब उसको तो बांधा ही नहीं था, सब गधे चल दिया, वो गधा नहीं चला। अब उसको डंडे पर डंडा मार रहा है। धोबी ने कहा क्यों मारता उस गधे को, ये चल नहीं रहा है, अरे इसको खोला कि नहीं खोला? तो उसने कहा कि मैंने उसको बांधा ही नहीं था। बेवकूफ, बिना बंधे गधा एक जगह खड़ा रह नहीं सकता है, उसको तेने जरूर बांधा है। तो मैंने तो वैसे झूठ बांट के हाथ के सहारे से बांधा, कि जैसे झूठ बांट के सहारे से बांधा है, उसी झूठ बांट के सहारे से उसको खोल। उसी प्रकार से उसने सारा किया, गधा छोड़ दिया। इसी प्रकार से संसार सब झूठ मूठ के इशारे में बंधा हुआ है। झूठ मूठ क्या है? संसार के संबंध सब झूठे हैं। संसार के जो संबंध आपको कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाते हैं, मोह का नहीं। जिनसे संबंध आपने मान रखा है, उन संबंध के अनुसार जो आपका कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को निभा के उस कर्तव्य से भाग से हटके हो जाइए। हम वो नहीं करते, हम कर्तव्य पालन नहीं होते। संबंध तो जोड़ लेते हैं, संबंध का सिर पर भार भी कर लिया, और पर कर्तव्य परायण नहीं हुए, इसलिए हमारा भारत कर देता है। जितने भी अधिकार हैं, अधिकार आपको कर्तव्य परायणता का उपदेश देते हैं। अधिकार आपके जब ही सुरक्षित रह सकते हैं जब आप कर्तव्य परायण हैं। कर्तव्य परायणता के द्वारा आप अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप कर्तव्य परायण नहीं है तो वो अधिकार आपके पास सुरक्षित नहीं रहेंगे, छिन जाएंगे। बड़े बड़े नेता आते हैं आपके सामने, कहते हैं कि हमारे को वोट दीजिए, हम आपका हित चाहेंगे। आप उनको जो है कर्तव्य पालन के लिए उनको अधिकार दे देते हैं, शासन चलाने के लिए। कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है। आपने अपना वोट दिया उनको, फिर वो आपको भूल जाते हैं। दूसरा चुनाव होते हैं तो फिर आप वो विश्वास खो चुके आपका, आप दूसरे को चुनते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य परायण नहीं रहे। जो आपको वायदा दिया वो कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया, इसलिए आपने अपना अधिकार वापस ले लिया। इसी प्रकार से हम संसार पे अपना अधिकार मानते हैं, पुत्र पे अधिकार मानते हैं, पत्नी पे अपना अधिकार मानते हैं। ये अधिकार लालसा ही आपको दुख देने वाली होती है। विवेकमान पुरुष अपने अधिकार लालसा का त्याग कर देते हैं। कर्तव्य परायणता के द्वारा समाज के अधिकार की रक्षा कर दीजिए आप, अपने अधिकार लालसा का त्याग कर दीजिए। आपके ऊपर यदि किसी का कोई अधिकार बनता हो, उस अधिकार की पूर्ति कर्तव्य परायणता के द्वारा कर दीजिए। पर अपना अधिकार किसी पर न माने। यदि आप जिस पे अपना अधिकार मानेंगे तो आप बंध जाएंगे। पुत्र पे आपने अपना अधिकार माना कि मेरा पुत्र है,
मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और पुत्र आपकी आज्ञा का पालन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा तो आप दुखी हो गए। क्यों दुखी हो रहे कि पुत्र पर आपने अपना अधिकार माना और वो कर्तव्यपरायण नहीं है, आपके अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहा है, आप दुखी हैं। दुख का कारण कौन? आप हैं। तो आपने उसमें अपना मिथ्या अभिमान है, मिथ्या अधिकार माना, जब आपका किसी भी कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो जब है जब कोई अधिकार को स्वीकार करेगा। हम पुत्र पे अपना अधिकार मानते हैं, पुत्र आपके अधिकार को स्वीकार नहीं करते। पत्नी पे आप अपना अधिकार मानते हैं, पत्नी अपना आपके अधिकार को स्वीकार नहीं करती है। हम समाज पे अपना अधिकार मानते हैं, समाज आपका कहना नहीं मानता, आप दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या? हमारा अज्ञान। दुख का कारण है हमारा अज्ञान। क्यों? आपका मिथ्या अभिमान है, बस आपने अपने अधिकार दूसरों के ऊपर माने, जो कि गलत है। और जब हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहते तो हम जो है दुखी होते हैं। हम सुखी कब हो? जब हमारे अधिकारों की रक्षा हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, पर अधिकार कर्तव्य का दास है। अधिकार कब सुरक्षित रह सकता है? जब आप कर्तव्यपरायण हो। आप वैसे अपने अपने अधिकारों को चाहेंगे तो अधिकार आपके सुरक्षित नहीं रहेंगे। बड़े बड़े युद्ध हुए, अपने अधिकारों की लड़ाई हुई। राम रावण का युद्ध भी अपने अधिकारों की लड़ाई थी। महाभारत भी अधिकारों की लड़ाई थी, अधिकारों की छीना झपटी थी। हम दूसरे के अधिकारों को छीनते हैं अपने स्वार्थ। ये संघर्ष का विषय है। जहां दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे वहां संघर्ष होगा। और क्यों छीनते हैं? अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम दूसरे के अधिकार को छीनते हैं। आप यदि अपने अधिकारों को रक्षा करना चाहते हैं तो इसलिए जो है कि परमात्मा को वो इस तरह से अधिकार की रक्षा हो सकती है कि आप अधिकार लालसा का त्याग कर दें। अधिकार लालसा का त्याग करके आप कर्तव्यपरायण बने और कर्तव्यपरायणता के द्वारा अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करें। आपके साथी यदि विवेकमान है तो पहले ही नंबर पे वो आपके अधिकारों की रक्षा करने लग जाएंगे। आपने उनके अधिकारों की रक्षा की, पिता ने पुत्र के अधिकार की रक्षा की, तो पुत्र पिता के अधिकार की रक्षा करेगा। एक दफे होगा, दो दफे होगा, चार दफे नहीं सुनेंगे, फिर आखिर में जो है आप जिसके अधिकार की रक्षा करेंगे तो वो आपके अधिकार की रक्षा करेगा। इस प्रकार से एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करेंगे। आप कहे नहीं कि मेरे अधिकार की रक्षा करिए, वो स्वतः ही आपके अधिकार की रक्षा करेंगे। तो जिस समाज में सभी के अधिकार सुरक्षित हो वह समाज ही सुंदर है, जिसमें सभी के अधिकार की रक्षा हो। और वह कब हो सकता है? जब जिस समाज में सभी कर्तव्यशील व्यक्ति हो। कर्तव्यपरायण व्यक्ति जिस समाज में होते हैं तो कर्तव्यपरायण व्यक्ति दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है और वो दूसरे लोग उसके अधिकार की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए छीना झपटी करेंगे, संघर्ष करेंगे तो वह विनाश होगा, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो अचाह होगा, जिसने सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विवेकपूर्वक जिसने चाहा, और वास्तव में आपको चाहेगा क्या? संसार की कोई वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। संसार की एक भी वस्तु आपको मिलने वाली नहीं। संसार मिलेगा, शरीर को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप संसार की वस्तु नहीं है, आप चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप है। संसार जड़ है, जड़ स्वरूप है। संसार की जो लालसा ये आपको दीनहीन लाचार बना देगी। संसार की लालसा आपको दीनता, हीनता, लाचारी में बांध देगी। और आप होना चाहते हैं स्वतंत्र और दीनता, हीनता, लाचारी को त्यागना चाहते हैं तो संसार की लालसा का त्याग कर दीजिए, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। संसार की लालसा का त्याग करने पर हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो सकते हैं।
और स्वतंत्रता स्वाधीनता सबको प्रिय है। जो ज्ञानवान बोधवान विचारवान व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्रिय है। और वो स्वतंत्रता स्वाधीनता आए कैसे, ये हम नहीं जानते। यदि वो विवेक माने तो वो समझेंगे स्वतंत्रता स्वाधीनता का मतलब है कि हमारा कुछ नहीं है। जिसकी तरफ हम आकर्षित होंगे उससे हमको गुलाम बनना पड़ेगा। जिससे हम कुछ चाहेंगे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो ये गुलामी ही स्वतंत्रता पराधीनता है। गुलामी त्यागना चाहते हैं तो सबके ऊपर से अपने अधिकार को हटा दीजिए, सबको आजाद कर दीजिए, अपने भी आजाद हो जाइए कि हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, संसार से हमको कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में संसार आपको देगा क्या? संसार के पास आपके देने के लिए कुछ वस्तु नहीं है। और जो संसार आपको देता है उसको आप अपनी मान लेते हैं, ये भी मिथ्या मानंदी है। संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, आप संसार से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। संसार मिलेगा, शरीर को मिलेगा, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। जो आपको मिलने वाला वो पहले से प्राप्त है। जो मिलने वाला पहले से मिला हुआ है, और जो अभी तक नहीं मिला वो कभी मिलेगा नहीं। जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो प्राप्त क्या? आपका स्वरूप आपको प्राप्त है। आप चेतन नहीं, ज्ञान स्वरूप है। आप अमर है, आप नाशवान वस्तु नहीं है। पर हमको अपना बोध नहीं है। उस बोध को हम सत्संग के द्वारा प्राप्त करें। सत्संग में संतों के द्वारा, गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके अपने अहंकार को त्याग करके, जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा हम बोध प्राप्त नहीं कर सकते। अहम अग्नि हृदया जरे, गुरु सो चाहे मान, ताधर जमनोता दिया हो हमार मेहमान। जिसके अंदर अहंकार रूपी अग्नि जलती हो, गुरुजनों से जो सम्मान पाने की इच्छा करता हो, गुरुजनों से कभी भी सम्मान पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों से सिर्फ डांट फटकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। गुरुजनों की डांट फटकार से आपके अंदर के विकार, आपके मैल धुल जाएंगे। आपकी स्वतंत्रता की बेड़ियां कट जाएंगी, आप स्वतंत्र स्वाधीन हो जाएंगे। और गुरुजनों से यदि आप सम्मान पाने की इच्छा करते हैं, गुरुजन तो ये जानते हैं कि सम्मान से ये हमारा चेहरा डूबेगा, उभरेगा नहीं। पर चेला रुकेगा नहीं बिना सम्मान के। और गुरुजनों को झाड़ू पोछा लगवाना ही है। आश्रम बड़ा है ना, अब जब नहीं तो गुरुजी लगाएंगे झाड़ू पोछा। यदि हेतु सी में कि सम्मान शिष्य को नहीं देना चाहिए, शिष्य को सम्मान देने में शिष्य डूबेगा, कल्याण नहीं होगा। पर बिना सम्मान किए शिष्य ठहरेगा नहीं। अब पहले तो ऊपर का व्यवहार है, शिष्य का कल्याण तो जब होगा कि नहीं होगा वो और पहला नंबर झाड़ू पोछा लगवाना है, अपनी सेवा करवानी है, तो उसको मान सम्मान देना पड़ेगा। वो चाहे खराब हो चाहे कैसा, अरे बहुत बढ़िया लाला बेटा, बहुत ठीक है, क्यों उससे सेवा लेगी। और कहते हैं अरे लाला तेने ये काम गलत कर दिया, ऐसे एक दफा सुनेगा, दो दफा सुनेगा, कहते गुरु जी आप अपनी, हम तो जा रहे हैं स्वतंत्र है, कौन किसी का गुरु कौन किसका चेला। कहते हैं कि एक गुरु जी थे, बुढ़े थे, बुढ़ापे में उनको एक चेला मिला, रास्ते में स्टेशन में मिल गया, रूट करके घर से आ गया था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कहा, गुरुजी अब तो मैं संसार से उभरा हूं, तो हमारा चेला बन गया, संसार से उभर के आया। ठीक है गुरु, एक कंठी उनके गले में दे, कंठी पहनाते, हम लोग भी देते हैं कंठी दे दी। तो कहा कि बेटा अब तेरा कर्तव्य क्या है, हमारी सेवा करना, और हमारा कर्तव्य क्या है, तेरे को उपदेश देना।
तो ठीक है, तो ये हमारा बोझ है, तू अपने ऊपर ला। तो उनकी गति पटरी। अब बुढ़ापे में वजन तो ज्यादा हो जाता सामान का, तो रजाई भी चाहिए, कंबल भी चाहिए। तो शिष्य के उस पर पीठ पर लाद दिया। उसने कहा ठीक है गुरु जी चलो। अब आगे गुरु जी के भी गुरु जी मिल गए। उनके ऊपर और ज्यादा दूसरा वजन। तो उन्होंने कहा कि अरे चेला राम, अब तेने तो अपने चेले के ऊपर वजन लाद दिया, अब मेरा चेला तो तू है, अरे मेरा वजन कौन संभालेगा? तो फिर गुरु जी चिंता मत करो, चेले पे लाद दो। 2 गुरुओं का वजन एक चेले पे होगा। आगे चलते तो उनके भी गुरु जी मिल गए। अरे तुम दो चेले मेरे मौजूद होते हुए कितना वजन मुझे लाद के चलना पड़ रहा है। तो गुरु जी चेला मौजूद है, इस पे लाद दीजिए। तीसरे गुरु जी का वजन इस पे आ गया। अब शिष्य जी ने कहा कि गुरु जी ठहरिए, आपने अभी कुछ तो दिया तो है नहीं, खाली कंठी दी है। ये कंठी किसी ऊंट के गले में बांधने वाला। आपका वजन वीडियो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना। और भी गुरु आ जाएंगे, उनका वजन डाल देना। अब मैं तो मेरी ताकत तो सीमित है। ये कंठी है, ये कंठी को किसी ऊंट के गले में बांधना। गुरुजी ने कहा कि बेटा रुको रुको रुको, सुनो 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 के अब हमको नहीं सुनना। अब तो हमारा घर ही ठीक है, हम वापस लौट के घर पहुंच जाएंगे, वो अच्छा है। इसी प्रकार से हम भी सोचते हैं कि जहां डांट फटकार शिष्य को दी जाएगी तो कोई बिरला फैलेगा। डांट फटकार खा करके फिर सेवा करना बहुत मुश्किल चीज है। लाड़ प्यार से तो शिष्यों को पास में रख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ थे, उनके साथ में 3000 चेले रहते थे और 3000 चेलों को रोकने गोरख धंधा पशु है, गोरख धंधे में उलझा करके रखते थे। तो गोरख धंधा क्या है? कहते इस नगर की परिक्रमा लगाओ, लेट कर पिटलुआ लेट करके लगाओ, किसी पहाड़ की परिक्रमा लगाओ। अब उस उलझे रहते थे। तो और पत्थर 2-4 रख लिए, पत्थरों को नहलाओ धुलाओ, उनका तिलक करो, उनके ऊपर कपड़े पहनाओ, उनके श्रृंगार करो, उनकी आरती करो, पूजा करो। ये सब गोरख धंधा है। तो ये सब गुरुजन अटके हुए हैं, चेलों को भी अटकाते हैं इसमें सब फंसे हुए हैं। उन गुरुओं से पूछो कि चेलों को क्यों फंसा रखा है? कि भाई चेलों को इसलिए फंसा रखा है कि यदि इनको स्वतंत्र किया जाएगा तो ये हमारे सिर पर चढ़ेंगे। इनको ये गोरख धंधा बता रहा है, कम से कम इसमें उलझे रहेंगे, जब काम होगा काम करवा लेंगे, बाकी ये गोरख धंधा करते रहेंगे। ये स्वार्थ की भावना है। गुरुजन होते कभी स्वार्थ अपना नहीं देखते, अपनी सेवा में अपने निकट संपर्क में जो है उसका हित देखते हैं, इसका कल्याण कैसे हो। हमारा झाड़ू लगाए कोई न लगाए कोई बात नहीं, हम तो बिना झाड़ू लगाए बैठ जाएंगे। तो यह हमारे पास में है, इसने अपनी जिंदगी सौंपी हमको, इसका कल्याण कैसे हो, ये गुरुजन सोचते हैं निरपक्ष भाव से। तो जिसका कल्याण सोचेंगे तो उसके अंदर नाना प्रकार के विकार पैदा हैं, नाना प्रकार के खोट भी उसके मौजूद है, अहंकार उसके अंदर मौजूद है। और अहंकार बिना गुरुजनों की डांट फटकार के निकलता नहीं है। सो भी निकल जाए तो ये महारोग है अहंकार। दूसरे की डांट फटकार तो शिष्य सुन नहीं सकता है। जब गुरुजनों की नहीं सुन सकता तो दूसरे की क्यों सुनेगा? और बिना डांट फटकार के अहंकार नहीं निकाल सकता। और अहंकार के अंदर ही सब रोग छुपे हुए हैं।
आप वैद्य के पास जाइए, वैद्य रोगी की नब्ज पकड़ता है। रोगी कहता है वैद्य जी मेरे को ये लोग एकदम चिंता मत करो, तुम्हारी जो है नब्ज जो है विकट वैद्य के हाथ में है, आपको रोग बताने की आवश्यकता नहीं है। वैद्य नब्ज देख करके रोगी, वास्तव में वैद्य और डॉक्टर वही है जो नब्ज देख करके रोगी को जान ले कि इसमें ये रोग है। और जो वैद्य डॉक्टर यंत्रों के ऊपर निर्भर है वो स्वतंत्र वैद्य नहीं। जो रोगी के रोग को स्वयं पहचान सके, उसका इलाज कर सके। रोगी को पूछा तुमको क्या रोग है, तो वो इलाज क्या करेंगे? एक दवाई देंगे, वो दवाई देगा, वैद्य जी दवाई तो लो, दूसरी गोली ले लो, तीसरी गोली ले लो, चौथी गोली ले लो। अब वो गोलियां नुकसान करेंगी, फायदा करेंगी, वो वैद्य जी जाने। असली वैद्य वो स्वयं रोग को पहचाने। इसी प्रकार से गुरुजन भी शिष्य के रूप को पहचानते हैं कि इसके अंदर अहंकार है, और अहंकार के अंदर नाना प्रकार के विकार हैं। ये विकार जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ये निर्दोष और निर्वैर नहीं होगा, और निर्दोष निर्वैर नहीं होगा तो इसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो अब वो निकालने के लिए तो फिर कुछ न कुछ देखो, ये कढ़ाई में पीछे कारोज जम जाती है, कारोज को चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? ईंटा पत्थर से रगड़ना पड़ता है। ईंटा पत्थर से रगड़ना पड़ा, अगर उस कढ़ाई में जान होगी तो वो भी चिल्लाएगी, नहीं चिल्लाएगी? पर वो तो बेजान है बेचारी। तो परमाजी आप शिष्य है, शिष्य में तो जान है, और उसके विकारों को निकालेंगे, जिसको वो अपनी संपत्ति समझ चुका है, अहंकार को निकालेंगे तो वो तिल मिलाएगा। और तिल मिलाएगा तो कैसे ठहरेगा गुरुजनों के पास में? मैं गुरु गोरखनाथ की बात कर रहा था, 3000 चेले उनके पास थे जिस समय पे भर्तरी या गोपीचंद कोई पहुंचा है उनकी सेवा में, अपने राजपाट को छोड़ करके पहुंचे उनकी सेवा में। तो कहा कि वापस लौट जाओ, तुम हमारे चेले होने के लायक नहीं हो। कि महाराज मैं राजपाट छोड़ करके आया हूं। तो अच्छा, तो गुरु गोरखनाथ 100 घड़े पानी से नहाते थे रोज, बहुत पानी लगता था। तो एक बड़ा मटका दिया गोपीचंद को कि ये 100 घड़े तेरे को नदी से भर के लाने नहलाने के लिए। तो ठीक है। और गेट पर एक आदमी खड़ा कर दिया अपना चेला दूसरा, कि गोपीचंद एक जो है गधे को लेकर के आए तो उसके कमर पे एक डंडा लगाना जोड़कर। तो 100 घड़े लाकर रखना, 100 डंडे पीठ पे खाना। कितने दिन सेवा होगी? कितने दिन सेवा कर सकेगा? 2-4 दिन में पूरी होगी भक्ति। अब यह कि वो घड़े को नदी के किनारे पर रख करके उल्टा और हाथ जोड़ के कहता, हे गुरुदेव के घड़े, अब मेरे से गुरु की सेवा नहीं होती, अब मैं तेरे को ये नदी पे छोड़ के जाता हूं, कोई आएगा तो ले जाएगा, नहीं तो तू यहीं रहना, अब मैं तो भागता हूं। कहते गुरु गोरख को ये मालूम पड़ गया था चेला भागने वाला है, तो घड़े को पर अपनी वीर विद्या रख दी, तो घड़ा बोलने लग गया। कहानी है ये, ऐसा नहीं है। तो घड़ा बोलने लगा, अरे जाने वाले थोड़ी मेरी बात भी सुन ले, तेने गुरुजनों की कितनी कसौटी झेली है, खाली 2-4 डंडे में तुझे क्या? मेरे गुरु ने मेरे को कितनी कसौटी दी थी। पहले मेरे को खोदा गया फावड़े से, कुदार से, फिर भी मेरे गुरु को संतोष नहीं हुआ, फिर मेरे डंडों से मेरी पिटाई की गई, और फिर भी मेरे गुरु को संतोष नहीं हुआ, मेरे अंदर पानी डाला गया और लात से मुक्कों से मेरे को खूब मलाई की गई, और फिर भी मेरे गुरु को वो नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, तो मेरे को फिर चाक पे चढ़ाया गया और चाक पे घुमा के मेरे को बर्तन, और फिर भी मेरे गुरु को संतोष नहीं हुआ, तो पीट पीट के इतने बड़े से इतना बड़ा कर दिया, इतनी पिटाई की गई, और फिर भी मेरे गुरु को संतोष नहीं हुआ, तो मेरे को आग में लगा दिया गया, और आग में पक करके मैं तैयार हुआ जब मैं गुरु गोरखनाथ की सेवा के काबिल हुआ हूं।
और तू मेरे को यहाँ नदी पे छोड़ कर जा रहा है। इतनी मेहनत से मैं तैयार हुआ हूं और तू मेरे को यहाँ छोड़ के जा रहा है। कम से कम मेरे गुरु के पास तो मेरे को पहुंचा दे। इतनी मैंने तपस्या की है, तेने तो कुछ भी तपस्या नहीं की। गोपी चंद को बोध हुआ कि वास्तव में गुरु की सेवा बड़ी कठोर है। गधे को उठाया, भरा, फिर सेवा में उपस्थित किया। तो पहले जो है ऐसी ऐसी कठिन परीक्षा लेते थे और कठिन परीक्षा दे करके फिर साधना करवाते थे और जिससे जीवन का कल्याण होता था। अहंकार को नष्ट करते थे और जब तक अहंकार मौजूद है तब तक साधना नहीं हो सकती है। तो अहंकार को नष्ट करने के लिए गुरुजन नाना प्रकार के शिष्य से करते थे। शिष्य तिल में आ जाता, कोई ठहरता, कोई नहीं करता, नहीं तो ज्यादातर भाग ही जाते हैं। कोई एक हाथ ठहरता है सेवा में, जो एक हाथ ठहर गया 11-12 साल में सिद्ध हो जाता है, गुरुजनों की सेवा में ठहरता है, इसलिए कष्ट से करके, और नहीं तो भाग जाते हैं। तो इसी प्रकार से कहा कि अहम अग्नि हृदय जरे, अहंकार रूपी अग्नि जिसके हृदय में जलती है। गुरु सो चाहे मान, जो गुरु से सम्मान पाने की इच्छा करता हो वो चेला नहीं है। गुरु के पास तो डांट फटकारी होती है, ताड़ना होती है। इनको सहन करके जो गुरु की सेवा में रह सके तो कुछ बन जाएगा और नहीं तो भाग जाएगा। तो गुरुजनों को तो कोई इच्छा है नहीं, रुके चाहे भागे, रुके तो सुधरे और नहीं तो एक तरफ उठे। तो कहते हैं अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु सो चाहे मान, ता घर जम नौता दिया हो हमारा। जो गुरुजनों की सेवा में नहीं रह सकता है, ताड़ना नहीं खा सकता, तो जमराज का निमंत्रण के लिए। जमराज कौन है? हम ही आप जमराज हैं जो संसार। तो जमपुर कहाँ है? संसारी जमपुर है, तो वो संसार में जाएगा। या तो गुरुजनों के पास में रह करके ज्ञान बोध की विचार की शिक्षा लेकर के तब जाएगा, और इस समय नहीं ठहर सका तो वापस लौट करके संसार में जाएगा, वो जमराज के पल्ले पड़ेगा। जम किसे कहते हैं? जो आपको कल्याण से वंचित कर दे। संसार आपको कल्याण से वंचित करेगा, तो कल्याण से वंचित करके संसार में आपको डुबा देगा। इसी प्रकार से टाइम भी मेरा ज्यादा हो रहा होगा, वाली भी तैयार होकर रहे। अच्छा, तो फिर इसी प्रकार से जब हमको चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो सेवकाई करनी चाहिए। सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है। सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही हम साधना कर सकते हैं। और अंतःकरण शुद्ध होने के लिए हमको सेवा की, और सेवा कौन कर सकता है? सेवक सुख और मान भिखारी। अगर सेवक सुख चाहता है तो वो सेवा नहीं कर सकता है, सेवक को सुख नहीं मिलता है। और भिखारी हो तो मान चाहे तो मान नहीं चाहता। एक दफे मैं भिक्षा के लिए गया, तो एक सेठ था, तो सेठ टाट दे रहा था साधुओं को बिछाने के लिए। तो टाट दे रहा था, तो दे रहा, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं कि चलो मैं भी ले आता हूं टाट। करता मैं भी ऐसे मांगता खाता था। तो जहां सेठ बैठा था तो वहीं मैं खड़ा हो गया। महात्मा जी कैसे आए? मैं टाट देने के लिए। तो आप मांगने के लिए आए ना, तो आपको यहाँ खड़ा नहीं होना। जहां मैं बैठा हूं वहां खड़े क्यों है? आप भिक्षा मांगने के लिए आए। तो भिखारी तो नीचे खड़ा होता है, ऊपर में। मेरे अहंकार को भी ठेस लगी। देखिए कैसा सेठ है। मैं नीचे खड़ा हो गया, ले लिया मैंने, टाट ले लिया, नीचे खड़ा। फिर वो गद्दी से उतर करके फिर उसने पैर छुए और कहा क्षमा करना, मैं सेवक हूं, पर आपको ये शिक्षा जरूरी थी। जिससे भी मांगने जाएं आपको उसके सामने छोटा बनना पड़ेगा। मैं ये दान दे रहा हूं तो मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने भार को हल्का कर रहा हूं।
पर आप नवीन साधु मालूम पड़ते हैं, तो आपको शिक्षा देना भी जरूरी था। कहीं भी आप किसी के सामने जाएं तो छोटे बन करके जाए। यदि कुछ मांगना है तो उसके सिर पे न बैठे जाकर के, आप छोटे बन कर जाए। तो ये शिक्षा आपको जगह जगह मिलती है। शिक्षा लेने वाला होता है। दत्तात्रेय ने जाने कितने गुरु बनाए, उनसे शिक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार से पर शिक्षा प्राप्त कब होगी जब अहंकार का त्याग हुआ। अहंकार का त्याग करके ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान बोध विचार भी जब ही प्राप्त होगा जब अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार का त्याग, अहंकार गुरुजनों के चरणों में जाके पटक देना चाहिए। जब हम उनका सद्बोध लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। और नहीं, आप गुरुजनों के पास में कितने भी रहिए, आपको ज्ञान बोध विचार नहीं होगा। और आप कहेंगे कि इतने दिन हो गए हमको कोई ज्ञान बोध, हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो रहने वाले, घड़ा उल्टा रखा हुआ है, कितनी भी वर्षा हो, घड़ा भर जाएगा क्या है? और घड़ा सीधा रखा हो तो एक एक बूंद गिरेगी वर्षा की, एक दिन भर जाएगा। तो हम गुरुजनों के पास में जाते हैं पर उल्टा घड़ा रखा हुआ, उल्टा घड़ा बन करके जाते हैं। उनका शिक्षा बोध हमारे अंदर नहीं आ पाता है, हम सीधे नहीं हो पाते। वो यानी अहंकार का त्याग नहीं कर पाते। और अहंकार का त्याग नहीं करते तो कभी हमको शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है और कभी हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता है। तो इससे सबसे पहले कल्याण के लिए अहंकार का त्याग करें। अहंकार का त्याग करके सद शिक्षा को ग्रहण करके उस शिक्षा को अमल में लाएं, उसके अनुसार उसका अनुकरण करें और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन कल्याण अवश्य होगा। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। साहिब